की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। कल सुंदर साथ जी हमने पूरे परम धाम के 25 पक्ष में से एक पक्ष यानी कि वन की नहरों की शोभा को देखा था, और मानिक पहाड़ भी एक पक्ष में आता है और उसकी हद में बड़ो वन, मधुबन और महाबन की शोभा को देखा। एक बारी वहीं से चलते हुए हम आगे चढ़ेंगे। आज हमने करना है छोटी रांग की चार हार हवेली। छोटी रांग चार हार हवेली। मानिक पहाड़ की हमारी हद थी, उसकी हद में बड़ोबन, मधुबन, महाबन। फिर उनकी हद के बाद ये हमारी बन की नहरें 1 करोड़ कोस की जगह ली थी, और वो हमारी 1200 की नहर के चौक बड़ोबन की तरह ही ऐसे 1 करोड़ कोस में जितने भी आ जाए, बेशुमार चौक बन की नहरों में। और इनकी भूम हमारी कितनी आई थी बन की नहरों की? बोलो सोनू, कितनी भूमें थी इसकी? 60,000। 60,000 भूम। बिल्कुल वैसे ही शोभा, एक चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, एक चौक बनेगा, उसमें से पेड़ का थड़ जाता है, और वृक्ष की भूमि में जो महल बनते हैं वृक्षों की, वैसे ही मानिक पहाड़ की तरह 12,000 हवेलियों में फिर महल, मंदिर, कोठरियां और चहबच्चे, नहरें, फुआरे, सब कुछ उस पेड़ के अंदर ही, यानी कि फूलों पत्तों के बने हुए ये सब हमारे माहौल, सब हमारे हैं। अब हमने करना है छोटी रांग चार हार हवेली। अब इसको चार हार हवेली क्यों कहा है? क्योंकि इसके फिरावे 4 हैं। देख रहे हो, जैसे ये 1 फिरावा, 2 फिरावा, 3 और ये 4, 4 फिरावे, 4 हारों के फिरावे ये चल रहे हैं। ये देखो, 4 हार फिरावे छोटी रांग हवेली। अब यहाँ से बन की नहरों से हमारे वैसे ही चौक बनेंगे, बस अब साइज बड़ा होगा, हांस बड़े होंगे। जैसे वो किरण दीदी ने समझाया था कि हर गोलाई में अब हांस बड़ा होता जाएगा। सबको याद है? एक सुंदर साथ बताएंगे कि कितने कोस की नहर चली थी यहाँ पे, कितना कोस आगे बढ़ी थी बन की नहरें, या बड़ो बन की, मधुबन की, कैसे चौक, कितनी नहर आगे बढ़ी थी, कैसे बढ़ी थी? कोई सुंदर सा जवाब दे दे। कैसे चौक आगे बढ़े थे हमारी, कितनी नहर आगे बढ़ती जा रही थी, कैसे चौक बनते जा रहे थे? वो नहर कितने कोस आगे चली, फिर चहबच्चा, फिर कितने कोस आगे चली, फिर चहबच्चा, ये यहाँ तक की शोभा कैसी आई थी? स्वीटी गुलाटी जी, अनम्यूट कीजिए स्वीटी दीदी। हाँ जी, प्रणाम। कैमरा 1200 कोस का चौक बनेगा और 400 कोस की नहर हुई। ठीक है स्वीटी। और एक बात और, कि 1200 के जो चौक बने हैं, बन की नहरों ने कितनी जगह ली थी स्वीटी? कितनी जगह अभी बताई है, कितनी जगह 1 ली हम? करोड़ कोस। 1 करोड़ कोस, ठीक है। ये बिल्कुल पार्ट अलग है। और ये हमारी किस हद में आते हैं? ये बड़ोबन, मधुबन, महाबन, ये किसकी मानिक हद में पहाड़ आते की, हैं? मानिक मानिक पहाड़ की पहाड़ की। हद,
हाँ, ये मानिक पहाड़ की हद में। तो 1200 की नहर आगे बढ़ती जाएगी, वो चौक बनते जाएंगे। तो ये हमारी शोभा। अब हमने आगे और चौक नए बनाने। अब साइज बड़ा होगा, सुंदर साथ घबराएंगे नहीं, कितना बड़ा साइज है ना। 1200 के बाद अब ये बन की नहरों से हमारा 2.25 करोड़ कोस आगे नहर चलेगी। यहीं से ही वो नहर का साइज चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ बड़ा होता जा रहा है। 400 की नहर थी ना, अब वो नहर 1200 कोस की चौड़ी हो जाएगी यहीं से। और आगे कितनी बढ़ेगी? 2.25 करोड़ कोस आगे बढ़ेगी। 2.25 करोड़ कोस आगे बढ़ी। फिर हमारा, एक सेकेंड एरो ठीक कर लूं मैं। हाँ, फिर आगे एक चबच्चा, वही जो कुंड बढ़ जाता है, फिर 2.25 करोड़ बढ़ी, फिर कुंड, फिर 2.25 करोड़ बढ़ी, फिर कुंड। इससे इधर भी घूमेंगी। तो ये पूरी हमारी जो पहला एक फिरावा है, इसमें 2.25 करोड़ के 32 चौक। ये एक जो गोल में घूम रहा है हमारा, ये देख रहे हो, ये एक जो घूम रहा है, इसमें कितनी है? 32 चौक। 2.25 करोड़ कोस के चौक। पांच नहरें चलेंगी। पांच में कितने चौक? कितने चौक हुए? 4 चौक। जवेरों की नहर में कितने चौक थे? फटाफट से जवाब आना चाहिए। जवेरों की नहर में कितने चौक बने थे और कितनी नहर थी? जवेरों की नहर में, हाँ जल्दी से सोनू, किसी को भी ऑन करके फटाफट पूछना है हमने। 9 चौक बने थे, 10 नहरें थी। और कितना कितना चौक था? कितनी नहर आगे चली थी? 50,000 कोस का एक चौक था। 50,000 कोस आगे चली थी नहर। हाँ जी, हाँ आगे ठीक है। चली थी। और जी 9 चौक बने हाँ, थे, 4, 8, ठीक है, 16, 32, 64। ठीक है। और अब ये बड़ोबन की कितनी आगे बढ़ी नहर? 34 लाख कोस में कितनी नहर आगे बढ़ी? 34 लाख कोस में तो 1200 कोस। 1200। हाँ, बस ये हमें फर्क देखते जाना है, क्योंकि ये बन वो ही रहा है। अब हमारे चौक, अब वो शोभा बढ़ती जा रही है, जिसमें बने हमारे पेड़ों के महल। बड़ोबन, मधुबन, महाबन, इसमें बन गए हमारे पेड़ों के महल। अब ये बनेगी हमारी हवेलियां। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारी नहर चली 2.25 करोड़ कोस आगे चली, और फिर इधर भी घूमी, उधर तो एक गोल घूम गया ना। एक गोल तो यहीं पे हद इसका हो गया, तो 5 नहरें कहलाती हैं। 5 नहरों में ये 4 चौक बन जाएंगे। तो एक फिरावे में 32 हैं, तो चारों में कितने हो जाएंगे? 32 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 128 चौक हमारे ये बन जाएंगे पूरे। ठीक है। ये पूरे 128 चौक। और जवेरों की नहर के एक फिरावे में कितने चौक थे? जल्दी से जवाब देंगे सब। जवेरों की नहर के पहले फिरावे या लास्ट वाले फिरावे में कितने चौक बने थे हमारे? प्रणाम जी। 124 चौक। 124 124 चौक। ऐसे ही 124 कितने चौक बन जाएंगे हमारे? जितने फिरावे हैं उतने ही। 9 फिरावे हैं तो 9 नौ। फिरावों में 124 हाँ, 124 होता है। ठीक है। ये हमारे 124, और ये टोटल ही हमारे कितने हो रहे हैं? 128 चौक, 4 हार हवेली के। अब इसमें क्या है, 2.25 करोड़ को उसका एक चौक बनेगा, बीच में भोंबर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे पर हवेली बनेगी हमारी। कितने भोम? 60,000 भोम। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, इस पे बननी है हमारी हवेली, जो 60,000 भोम जाएगी। बन की नहरों की कितनी भोम गई थी? 60,000 भोम। ठीक है। अब एक नक्शा और देखते हैं हमारे सुंदर साथ की सेवा। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है।
जिसमें हमें समझ में आएगा कि कैसे 2.25 करोड़ कोस के सामने हमारे जितने भी वन की नहरों के वृक्ष आए हैं, बहुत सारे उस कोस के सामने, क्योंकि ये भी हमारे कितने भौम गए हैं, ये भी 60,000 भौम, और इसकी हवेली के भी 60,000 भौम जाने हैं। तो वो पिक्चर एक बार देखते हैं कि कैसी शोभा आएगी, उस शोभा को देखते हैं। सोनू, ये नक्शा सही आ रहा है ना? कुछ अलग चेंज हुआ है ना नक्शा, मतलब? हाँ जी। हाँ। अब इस नक्शे को सब देखेंगे गौर से। ये देखो, ये हमारा 2.25 करोड़ कोस का एक चौक, ये उसमें हमारी भूम भर ऊंचा चबूतरा है, और इसके ऊपर 60,000 भूम ऊपर जानी है, हवेलियां बननी है। अभी सिर्फ ये पिक्चर क्लियर करनी है। अब आप इधर देखो, इस चौक के सामने कितने सारे ये हमारे वन की नहरों के जो ये वृक्ष आए हैं, बहुत सारे। क्योंकि हांस बड़ा हो गया ना, तो लेकिन वन की नहरों के जो इसके सामने आएंगे तो उसी हांस के कहलाएंगे। जो इस हांस के सामने ये वृक्ष आएंगे तो वो उसी हांस के, इसके सामने आएंगे तो उसी हांस के, इसके सामने आएंगे तो उसी हांस के। तो हम इसको भी, वन की नहरों को भी 32 हांस में कह देते हैं। अब कभी भी आप वाणी में भी पढ़ोगे या चिड़चनी चितवनी में कहीं पे भी आप पढ़ोगे तो वन की नहरों के 32 हांस कहला दिए। तो वो क्यों कहलाए, इसलिए रीजन बता रहे हैं कि कभी हम लालदास जी की बड़ी वृत्त पढ़ते हैं या जो 8-10 महाराज जी की पढ़ते हैं, तो हमें ये बात समझ में आए कि इनको क्यों 32 हांस में कह दिया। क्योंकि ये हमारे 32 हांस में ये आ रहे हैं ना, इनकी भौमें 60,000 भौम है, वन की नहरों की भी और इसकी भी 60,000 भौम है। तो इस हांस के सामने जितने भी वन की नहरों के वृक्ष आएंगे, उस हांस के, तो जैसे मान लो इतने वृक्ष उसके सामने देखो कितने सारे आ रहे हैं, क्योंकि ये चौक तो हमारे 1200 कोस के हैं और 1 करोड़ कोस में है ये वाली चौड़ाई में लिए हुए। तो 1200 के कितने सारे बन जाएंगे। तो इसीलिए इसको, ये शोभा इस तरह से है। ये शोभा देख रहे हो, सुंदर साथ ने कितने प्रेम से एक एक चीज हाथ से बनाई है एक दिन में, कि नक्शा पहले समझा है। ये सबको मैं व्हाट्सएप करूंगी, सब गौर से देखेंगे कि ये छोटी रांग के 4 फिरावे। ये देखो, नहर चली 2.25 करोड़ कोस, फिर हमारा 6 बच्चा, फिर 2.25 करोड़ चली, फिर 6 बच्चा, फिर चली, तो ऐसे ये पूरी 5 नहरों में 4 चौक। अब ये हमारी छोटी रांग हवेलियां बनेंगी। ये पूरा एक चौक है, इसमें हमारा एक भोमबर का ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे हवेली। जवेरों की नहर कैसे बनी थी? एक चौक था 50,000 का चौक, उसमें भोमबर का ऊंचा चबूतरा, उस पे 4 भौम के महल उठे थे, और यहाँ पे जो वृक्ष आए थे, याद करो, यहाँ पे जो वृक्ष आए थे वो कितने भौम गए? बिल्कुल इसकी छत के बराबर, यानी 5 भौम। पूरा चंद्रवा डल गया था, पूरा सब चंद्रवा। अब क्या होगा, इसके आसपास के भी जो भी, यहाँ अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि यहाँ भी नीचे इस चौक में वृक्ष हैं, ये 60,000 भौम जा रहे हैं, हवेलियां भी 60,000 भौम जा रही है, और हमारे ये वन की नहरों के वृक्ष भी 60,000 भौम जा रहे हैं। तो इन वृक्षों ने इसके साथ मिलान कर लिया पूरा। तो जब आप इसकी चांदनी पे खड़े हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं छोटी रांग हवेली की छत पे हूँ या बन की नहरों की छत के नीचे हूँ, क्योंकि सब सब छतें आपस में मिलती जा रही हैं, सब कुछ मिलता जा रहा है, सब चांदनी एक हो जाएगी। तभी इसको 32 हांस में पूरा बराबर हो जाएगा वन की नहरों का, एकदम सब बराबर छत डलती जाए। ये देखो, सुंदर साथ ने अंदर एक निशान के तौर पर एक और दिखाती हूँ, वो सही है बना, जिसमें उन्होंने छोटे, जो सबसे छोटे बड़ों बन के, फिर उससे बड़े जगह ली, मधुबन और फिर महाबन। कितने प्रेम से डूबा होगा कोई सुंदर साथ इसमें, तो ये हाथ से बनाया है उन्होंने पूरा दिन लग के। तो हम इतना तो कर सकते हैं ना, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अभी उनके भी बच्चे छोटे हैं, 11 साल की लड़की है,
घर में आप ये सोचो कितना टाइम लगा होगा इतना ड्रॉ करने में, इतना दिल से हर चीज लिखा है। चबूतरा, नहरें, 1200 कोस की नहर है, 2.25 करोड़ कोस का ये चौक है, बीच में हमारी हवेली बनेगी। तो ये एक दर्द है कि किसी तरह हमें घर का शुद्ध मिले, घर की पहचान हो, हम इसमें घर में खेलें। एक बार ये नक्शा जब समझ में आ जाता है ना, फिर उसके बाद जब अपनी नेक्स्ट क्लास चलेगी हम इसमें डूबेंगे, यहाँ की लीलाओं में। फिर चितवन के द्वारा चलेंगे कि हम बन की नहरों की पालों से आ रहे हैं, हमने आसपास की शोभा देखी, इतने बोम चढ़ रही हैं। अब हम फिर दूसरे चार हार हवेली में चढ़े तो क्या क्या शोभा हमें नजर आई। फिर रूह दौड़ने लग जाती है जब एक बार नक्शा समझ में आ जाए ना, तो फिर हम उस तरह से दौड़ते हैं। आधा हिस्सा ऐसे करके दिखाया है इन्होंने। ये देखो, ये एक चबूतरा, इस नहर का साइज 1200 कोस, और ये हमारी अभी हवेली बनेगी। अभी ये समझाएंगे कि बननी कैसे है। बाकी एक पिक्चर दिल में क्लियर हो कि यहाँ देखो, हांस हमारा बड़ा हो गया, उतने हांस में एक हवेली आ रही है, और 1 करोड़ कोस में कितने सारे हमारे ये वन की नहरों के वृक्ष हैं। अब ये पिक्चर सबको क्लियर हुई कि कैसे हमने जवेरों की नहरों को समझा। 50-50 हजार के कोस के चौक बनते गए। ठीक है, यहाँ पे बड़ो बन के 1200 के चौक बनते गए, पूरी बन की नहरों तक 1200 के चौक बनते जाएंगे, वृक्षों के महल बनते जाएंगे। 12,000, 24,000, 48,000 और ये 60,000। अब हमने समझना है 2.25 करोड़ कोस का जो एक चौक है, चार हार हवेली, ये पूरी हमारी 128 छोटी रांग की हवेलियां, उसमें से एक हवेली की शोभा को अब हम समझते हैं कि वो बनी कैसे हुई है। उसके लिए दूसरा नक्शा देखते हैं। ये शोभा देखो, ये हमारी 60,000 भूम की छोटी रांग की एक बड़ी हवेली। इसको अब क्या बोलेंगे? छोटी रांग की एक बड़ी हवेली। तो टोटल कितनी है हमारी? 128 बड़ी हवेलियां, 60,000 भूम। अब ये हमको ये चौक नजर आ रहा है पूरा, ये है 2.25 करोड़ कोस का एक चौक। अब इसमें नहर का साइज कितना हो जाता है? ये हमारा 1200 कोस की एक नहर। बाकी जगह हमारी नहरों के साइज कितने आ रहे थे? बाकी जगह हमारी नहरों के साइज कितने आ रहे थे? कोई बात नहीं, हम साथ साथ जवाब लेंगे तो मजा आता है ना, कि भाई सुंदर साथ को पीछे वाला याद आ रहा है। कैसे आ रहे थे हमारे? गैलेक्सी J6 के नाम से सुंदर साथ है, अनम्यूट कीजिए। 400 कोस। प्रणाम 400 कोस के प्रणाम जी। प्रणाम। 400 कोस में, उसमें बीच में हमारे 133 में जल, और बाकी जगह पालों की फिर बीच में और शोभा आती थी। अब ये हमारी आ रही है 1200 कोस की नहर। ठीक है, म्यूट कर लो। 1200 कोस की नहर है जिसमें 400 में जल और इधर 400 की पाल की शोभा। अब हम ये शोभा देखी, हमने पहले एक साथ शोभा देखी कि कैसी शोभा आई है, कैसा उसकी बन की नहरों के साथ मैच होता है, किस तरह से हांस बढ़ते हैं, क्या होता है। तो 1200 कोस की नहर, 5 नहरों में 4 चौक। अब ये नहरों की शोभा देखी, बीच में पुल है, चारों दिशाओं में पुल की शोभा। अब चलते हैं पुल से, हम अंदर चलते हैं। अंदर चलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि चारों दिशाओं में एक भोम सीढ़ियां चढ़ी हैं, बीच में एक भोम भर ऊंचा चबूतरा। भोम भर ऊंचा चबूतरा कितना आया है? 75 लाख कोस का। हम इसको इजी याद कर सकते हैं, 24,000
हांस का। 24,000 हांस। मानिक पहाड़ कितने हांस में आया था? मानिक पहाड़ कितने हांस में आया था हमारा? बता रहे सुंदर सा, सुन। रेनू दीदी अनम्यूट कीजिए। 12,000। 12,000 हांस। एक क्वेश्चन और, अपना कैमरा ऑन करो और अपनी फिंगर हटाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ रेनू रेनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम तो जी। और एक हांस बराबर वहां कितना होता है? 400 कोस। हाँ बिल्कुल ठीक है। मानिक पहाड़ हमारा 12,000 हांस, एक हांस बराबर 400 कोस। एक और क्वेश्चन कि अपना रंग महल कितने हांस कितना आया था हांस में? कंपैरिजन करना है, कैसे बढ़ती जा रही है शोभा पीछे वालों से, कैसे ये शोभा और आगे बढ़ती जा रही है। रंग महल कितने हांस में आया था? 201 हांस। 201 हांस। तो एक हांस बराबर वहां पे कितना हुआ था? 30 मंदिर। 30 मंदिर। एक मंदिर बराबर 100 हाथ। बिल्कुल ठीक, एकदम। प्रणाम जी। अब प्रणाम। हमें ये चीज कैसे कंपैरिजन हुई? रंग महल की बात, उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारी सब 400 कोस, एक हांस बराबर 400 कोस आगे की शोभा में बढ़ता गया। ठीक है। रंग महल की वहां शोभा, जैसे किरण दीदी ने समझाया था, पहले हम हाथ में चले, मंदिरों में चले, फिर कोस में चले, फिर महाकोस, ये सब बड़ा होता जा रहा है। अब हमने ये देखा कि ये 24,000 हांस में आया। मानिक पहाड़ 12,000 हांस में था, एक हांस बराबर 400 कोस। अब इसके हांस का क्या है? ये है हमारा एक हांस बराबर 65 लाख कोस, 65 लाख कोस, एक हांस बराबर, लगभग बता रही हूं मैं। अब सोचो 75 हमारी लाख। कितनी है दीदी? 75 ये लाख। लिखा है, 75। नहीं इसमें लिखा है कि लंबाई तरफ 32 हांस है, एक हांस की लंबाई 65,62,500 कोस की होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है दीदी, वो मैंने ये बुक खोली हुई है ये वाली। तो ये कि भाई अभी और आगे बढ़ेंगे, जब लास्ट वाली नहर के साइड जो हो जाता है ना, वो और हांस बड़ा हो जाता है। जब पूरा गोला लास्ट की तरफ, मतलब एक अंदाजा दे रहे हैं हम सुंदर साथ को कि कैसे, वो भी हमें ये याद नहीं करना, सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि वहां 12,000 हांस में सोचो मानिक पहाड़ भी हमें बहुत बड़ा लग रहा था, तो ये हांस देखो कितना बड़ा हो गया। ये हवेली हमारी किस हिसाब से ये 24,000 हांस हैं, तो उसमें एक हांस में 65 लाख कोस आते हैं। तो ये हमारा ऐसे 24,000 हांस का सिंपल वे में समझना है कि 24,000 हांस का एक चबूतरा उठा। अब बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा गिनती नहीं होगी। 2.25 करोड़ कोस का एक चौक, वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि वहां चौक और उस वाले चौक में आप कंपैरिजन कैसे करोगे? ऐसे तो समझोगे एक जैसे ही चौक बनते जा रहे हैं, 1200 की भी चौक बन रहा है, 50,000 कोस का भी बन रहा है, तो सब बराबर चौक ही तो बन रहे हैं। शोभा उसमें अलग अलग आ रही है, हर चौक में शोभा अलग अलग बन रही है, लेकिन साइज भी तो बढ़ रहा है हवेलियों का ये पूरा। हाँ, एक समानता ये जरूर होती है कि ऊंचाई ये जरूर बताइए कि इनकी ऊंचाई जो एक भूम की होती है वो 400 कोस की बताई गई है, सेम ऊंचाई में बराबर है। तभी तो हमारी बन की नहरों का 60,000 भूम है, ये भी 60,000 है, तो सब कुछ ऊंचाई में लेवल मिलता जाता है, वो सब भूमि बराबर मिल रही है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि 1200 कोस की नहर, 2.25 करोड़ कोस का चौक, और सेंटर में हमारा 24,000 हांस का एक भोंबर ऊंचा चबूतरा। चारों दिशाओं से हम भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए, तो हमारी रोज वैसे ही 400 कोस की। बस इतना सा ही अब याद रखना है, अब कोई भी आगे गिनती हमने नहीं समझनी है ज्यादा बड़ी, इतनी ही बस कि बड़े बड़े चौक हो गए हैं। ठीक है, ऊपर चढ़े तो क्या आएगी हमारी, यहाँ पे रोस, बस चारों तरफ परिक्रमा। अब यहाँ पे जैसे हम ऊपर चढ़े तो हमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें।
टोटल वैसे ही मानिक पहाड़ में भी उतनी ही हवेलियां थी, पर आप साइज याद कर लो कि उनका साइज क्या था और इधर का साइज क्या था। तो जगह ज्यादा ली है तो हवेलियों के साइज भी वैसे भी बड़े होंगे और सब कुछ बड़ा बड़ा होता जाएगा। गिनती वही रह रही है ना, मानिक पहाड़ की तरह ही 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। लेकिन उसकी शोभा वैसी थी कि एक मोटी दीवार आई थी, बाहर दरवाजे थे, बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे। सबको मानिक पहाड़ याद है, बाहर की चबूतरे की शोभा हमने अभी अभी करी है कि बड़े दरवाजे थे, साथ में चबूतरे, फिर साथ में छोटे दरवाजे, 12,000 गोल गुज चबूतरे के ऊपर। ये मानिक पहाड़ की शोभा थी। अब इसकी शोभा किससे मिलती जुलती है? जैसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। जैसे ऊपर चढ़े तो किसी सुंदर साथ को याद है कि ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी है? अभी जो हम कर चुके हैं उसमें हवेलियां चाहे कम होंगी, लेकिन जैसे हम चबूतरे पे चढ़े तो हवेलियों की हारें आई थी। कहाँ पे आई थी? हम पुखराज कर चुके हैं, हौज कोसर कर चुके हैं, ये सब चीजें कर चुके हैं, तो कहाँ पे शोभा आई है ये वाली? जिसमें हवेलियां चाहे कम होंगी लेकिन शोभा वैसे ही सेम कि चबूतरे पे चढ़ के हवेलियों की हार आ रही है। बीच में हर हवेली के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां, त्रिपोलिये की शोभा। अभी थोड़ा सा और बता रही हूँ, थोड़ा समझ लो, फिर उससे पता लगेगा कहाँ की मैचिंग हो रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सरोज आकाशी दीदी। मॉल में 13 हाँ की जी, हाँ 13 जी, हारे। हाँ बिल्कुल सही। 13 महलों की 13 13 हारे। हारे। आकाशी महल पे हमने समझा था 13 महलों की 13 हारे और बीच में त्रिपोलिया, यानी कि 2 थंबों की हार, 3 गलियां। 3 गलियां। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। मैं सिर्फ प्रणाम। पीछे का याद दिलाने के पीछे कि ये सब शोभा हमारे दिल में रहे कि कैसी मिलती जुलती शोभा हमने जो समझनी है वो कैसे समझनी है। ये देखो, ये भोंबर ऊंचे चबूतरे पे चढ़े, वो मैंने ऊंचाई वाला वो पिक्चर दिखाई थी, ये वाला अपना एक स्टार्टिंग से ये शोभा। अब यहाँ से नहर के बीच में से आ रहे हैं। अब नीचे की शोभा भी जरा सी देखते हैं, यहाँ पे क्या शोभा है। चांदनी चौक आएंगे चारों दिशाओं में, इसलिए ये वाली पिक्चर दिखाई है कि पीछे वाला चांदनी चौक भी दिखे। जैसे कि ये शोभा कहाँ पे आई है? चांदनी चौक। यही वाली सेम शोभा चांदनी चौक की शोभा कहाँ पे आती है? इसके तो बहुत सारे आंसर आने चाहिए हमें कि हमने चांदनी चौक कहाँ पे देखे हैं। ये सब सुंदर साथ को आना चाहिए कि चांदनी चौक की शोभा कहाँ पे आई है। चार चांदनी चौक। रंग महल के सामने। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सुंदर सा। हाँ, कोई बात प्रणाम नहीं, जी। कोई भी बोल रहे हो। प्रणाम जी। रंग महल के सामने कितने चांदनी चौक हैं? 1। 4 चांदनी चौक कहाँ पे है? नहीं आइडिया है। आएगा आएगा, सोचो। 4 चांदनी चौक कहाँ पे है? और कोई सुंदर सा? बस थोड़ा सा पीछे का मेरा दिल कर जाता है कि पीछे वाली बात पूछे। 4 चांदनी चौक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षरधाम। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी। अक्षरधाम। हाँ सरोज दीदी, प्रणाम जी। हाँ अक्षरधाम जी। के 4 प्रणाम जी। चांदनी चौक हैं। हमारे चांदनी रंग महल के 1 चांदनी चौक है। अक्षरधाम के 4 चांदनी चौक है। बस हमें शोभा भले ही थोड़ी वो अलग होगी, लेकिन एक 4 चांदनी चौक वाली शोभा एकदम से क्लिक करती है ना बात कि वहां की बात होगी। बीतक साग में क्या करते थे राजी महाराज? जब भी बीतक में देखते हैं हम अष्टपहर की सेवा में, चौपाइयों में, कभी राजी कहाँ की बात कर रहे, कभी कहाँ की, कभी कौन से पक्ष की, कभी कौन सी। किरण दीदी ये समझाती होती हैं। एक चौपाई में अड़ गए थे, कोई बात पता नहीं किरण दीदी कहाँ की हो रही थी, और एक जगह हजार हांस के महल पे चले गए थे। बीतक में जब कर रहे थे तो बात समझ में नहीं आ रही थी। 4 नहरों की बात करी, फिर 8 नहरों की, फिर 12 की, हाँ हाँ, और फिर 4 दरबार की बात की, 4 दरबार।
हाँ, मतलब अलग-अलग चीजें हाँ, पूछी अलग होंगी अलग। अभी तक। हम्म। तो ये हम लोग जब करते हैं चीज, क्योंकि जो चीज कर चुके हैं वो तो थोड़ा बहुत हम याद रख सकते हैं ना। तो इस तरह से जब हम हर नहर के बीच में पुल से जाएंगे, पुल पुल बने हुए हैं, तो हमें क्या दिखेगा, हर दिशा में चांदनी चौक दिखेंगे। मतलब बिल्कुल रंग महल की तरह से ही बने हुए चांदनी चौक, हमारे लाल हरा वृक्ष, इन दिशाओं से सब कुछ यही बना हुआ है। ठीक है, अब इनके ऊपर चले तो 400 कोस की नहर, ओ सॉरी 400 कोस की रॉस हमारी ऊपर चढ़ेंगे तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। ये पूरी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। अब 12,000 हवेलियों के बीच में क्या आता है, दो थंबों की हार, 3 गलियां, यानी कि एक हवेली के बीच में 2 थंबों की हार, दूसरी हवेली के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां। जैसा कि हमने टापू महल की 13 की 13 हारों में देखा था ना, त्रिपोलिये के गुर्ज बने हुए थे। वैसे ही ये कितने भौम ऊपर जाएंगे, 60,000 भौम ऊपर जाएंगे ये सब। अब समझते हैं एक हवेली की शोभा, हमारी एक हवेली की शोभा कैसी आई है। आशु, टाइम कितना हुआ है अभी? वो शोभा हम कल भी कर सकते हैं। अभी कितना टाइम बाकी है? 5:20 है दीदी अभी। ओके, 5:45 तक चलना है ना? हाँ जी। हाँ, वो फिर वो लिंक टूट जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन आंसर हम चलाते हैं। क्योंकि इतना हमें यदि ये समझ में आ गया है, ये अब हवेलियों की शोभा हम कल करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर की हमारी रहेगी पश्चिम की घाटी और हमारी सब तरहटियां, पूरी पुखराज की तरहटियां। अभी हमें जो समझ में आया 2 मिनट में उसका रिवाइज करते हैं कि हमारे ये चौक बनेंगे 2 करोड़ कोस के चौक। उसमें हमारी 1200 की नहर और नहरों के बीच में पुल, 400 में जल है, 400 में हमारी पालों की शोभा, चारों दिशाओं से हमारी भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो ये बीच वाला जो हमारा चबूतरा है, ये है 24,000 हांस का, लेकिन यहाँ पे हांस हो गया है, एक हांस बराबर 68 या 67 लाख कोस हो जाता है, और वहां के हांस से बहुत बड़ा है, पीछे वाले हाथों से। तो ये ऊपर बनेंगी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, और ये जाएंगी 60,000 भूम। अब एक हवेली की शोभा हम कर है ना, हवेली की शोभा हम देख रहे हैं। तो इसमें 12,000 जो है महलों की 12,000 हारें बताएंगे। अब जहां पर चांदनी चौक आए हैं, चांदनी चौक की शोभा हम देख रहे थे, तो इसके अंदर 8 जो हैं वो बगीचे हैं, 4 कोनों में और 4 दिशाओं में। आवाज आ रही? हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी। हाँ हाँ हाँ। 4 बगीचे, 8 बगीचे हैं, 4 दिशाओं में और 4 कोनों में। इन बगीचों में भी 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें हैं, जो कि 60 भूम तक गई हैं। और ये जो हरा और लाल वृक्ष आया है, ये 2 भूम का है। जैसे कि रंग महल में आपने देखा होगा, जो चांदनी चौक आया वो कितनी भूम का है? 2 भूम का। तो यहाँ पर भी 2 भूम ही मानी जाएंगी, भले ही एक भूम के अंदर कितने भूमें मानी जाती है? 12,000। तो कितनी भूमें हो जाएंगी? 24,000। यहाँ पर वृक्ष जो हैं वो पूरी भूम भर भूम भूम के साथ बिल्कुल ऊपर गए हैं, और यहाँ की छत जो है ऊपर जाकर के एक हो जाएगी। और आगे जो है, जैसे कि आपको हवेली की शोभा जो है वो बताई जाएगी। अब यहाँ 4 चांदनी चौकों की आपने शोभा देखी, चारों तरफ चांदनी चौक आए हैं। जब हम ऊपर जाकर के छत से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर ये हमें चांदनी चौक है जो दिखाई देंगे। तो ये जो शोभा है बड़ी रांग के साथ लग करके छोटी रांग में पहला जो चौक आता है वो 2.25 करोड़ का है, और अगला चौक कम, और अगला चौक थोड़ी और कम,
और अगला चौक जो है थोड़े और कम चलता जाएगा। इस तरह से ये 4 चौकों की शोभा आती है। हम इनमें चारों तरफ नहरों की शोभा देख रही हैं। नहरों के चारों तरफ जहाँ 4 कोने हैं वहां पर 6 बच्चों की शोभा है और इनके अंदर जाने के लिए पुल की शोभा है। रॉस पर चलेंगे तो दोनों तरफ चांदनी चौक हमें दिखाई देंगे और जैसे ही ऊपर सीढ़ियां एक घूम चलेंगी चढ़ेंगे तो हमें रॉस दिखाई देगी और अंदर जाएंगे तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें जो है हमें दिखाई देंगी। अब ऐसे आप देखेंगे कि कैसे हवेली की शोभा आई है। वो एक हवेली की शोभा जो है मीनू जी आपको बताएंगी, शायद उनका चल पड़ा, देखना हाँ जी पड़ेगा। दीदी, प्रणाम जी हाँ। दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर हम लोग अब करते हैं। पश्चिम की घाटी और तरहटियों की शोभा, क्वेश्चन आंसर के